नेरिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी और जो भी मैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दोस्तों, हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, पर उसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर हम करंट न्यूज़ से भी अपडेटेड रहेंगे तो हम किसी भी एग्ज़ाम्स का आसानी से क्रैक कर सकते हैं। कंप्यूटर तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि हर एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं कंप्यूटर का पोर्शन पूछा जाता है, और अगर कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड ही एग्ज़ाम्स हैं तो 100 में से आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस कंप्यूटर के ही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी कंप्यूटर की सीरीज को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सिंगल बाइनरी डिजिट नोन एज। सिंगल बाइनरी डिजिट को क्या बोला जाता है? सिंगल बाइनरी डिजिट को बोला जाता है बिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज क्लासिफाइड एज एन डैश डिवाइस। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में क्या दे सकते हैं? इनपुट दे सकते हैं, कोई भी डेटा दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन नॉट बी शेयर्ड ऑन अ नेटवर्क। कौन सा डिवाइस है जो नेटवर्क में शेयर नहीं किया जा सकता? तो वो है माउस, ठीक है। हार्ड डिस्क, प्रिंटर, सीडी ड्राइव, ये सारे शेयर किए जा सकते हैं, पर आप माउस को शेयर नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द बिलो यूनिट इज यूज टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन एनी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, क्वांटिटी को, डेटा की क्वांटिटी को कौन रिप्रेजेंट करता है? बाइट रिप्रेजेंट करता है जब आप डेटा किसी डिवाइस में स्टोर करते हो, ठीक है। तो बाइट के फॉर्म में जो होता है डेटा वो मेजर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का? ठीक है, तो रिड्यूस सीपीयू आइडल टाइम बिल्कुल है। सीपीयू का टाइम आइडल रखना हमारे लिए, उसको रिड्यूस करना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू का यूटिलाइजेशन कर सकें। मैक्सिमाइज प्रोसेसर यूटिलाइजेशन, बिल्कुल सही, प्रोसेसर यूटिलाइजेशन मैक्सिमम बढ़ाना है। ये लगभग दोनों पॉइंट एक ही है, ठीक है। फिर मिनिमाइज यूजर इनपुट टाइम, हमें यूजर के इनपुट टाइम को मिनिमाइज नहीं करना है, इनपुट टाइम को तो हमको बढ़ाना है। जितना ज़्यादा यूजर डेटा देगा उतनी ज़्यादा मल्टी प्रोग्रामिंग के थ्रू ऑपरेशंस परफॉर्म हो पाएंगे, है ना। तो ये ऑप्शन जो है ये एक ऑब्जेक्टिव नहीं है किसका? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। अवॉइड डेडलॉक, डेडलॉक मतलब एक सिचुएशन में आकर फंस जाना। सपोज 3 डिवाइस है, उसमें से एक डिवाइस ने प्रिंटर को ले रखा है और दूसरा डिवाइस उसकी डिमांड में है, और जो पहला वाला डिवाइस है वो किसी और डिवाइस की भी रिक्वेस्ट में बैठा हुआ है। तो ये कंडीशन होती है डेडलॉक। आया समझ में? नहीं आया होगा। डेडलॉक इन द सेंस, सपोज 3 फ्रेंड्स हैं, है ना। आप अपने फ्रेंड के लिए, फर्स्ट नंबर के फ्रेंड के लिए बैठे हैं, है ना, और फर्स्ट नंबर का फ्रेंड सेकंड नंबर के फ्रेंड के लिए बैठा है, और सेकंड नंबर का फ्रेंड आपके यहाँ ऑलरेडी है। तो ये क्या हुई? डेडलॉक की कंडीशन हो गई ना, कि आप उसके लिए बैठे हैं, वो उसके लिए वेट कर रहा है और वो ऑलरेडी कहीं एंगेज्ड है। तो ये कंडीशन जो होती है वो डेडलॉक की कंडीशन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये डिवाइसेस जो होते हैं किसी और के पास में बिजी होते हैं, और वो जिसके पास बिजी होते हैं वो ऑलरेडी वो किसी और डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट में बैठा होता है। ये कंडीशन होती है डेडलॉक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कमांड इज यूज टू चेंज अ पासवर्ड इन यूनिक्स। हमें बताना है कि पासवर्ड चेंज करने के लिए कौन सी कमांड है यूनिक्स में। तो passwd, ठीक है, ये कमांड है यूनिक्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्रोग्राम रन्स व्हेन अ कंप्यूटर बूट्स इटसेल्फ। जब कंप्यूटर खुद से बूट होता है तो कौन सा प्रोग्राम जो होता है वो रन होता है? वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A dash is a type of device that is used to identify people by their unique psychological or behavioral characteristics। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है किसको? पीपल्स को विथ यूनिकली साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स से।
तो वो चीज़ कहलाती है बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनको साइकोलॉजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टर्मिनल दैट कैन नॉट प्रोसेस एनी इंफॉर्मेशन इज नोन एज। ठीक है, जो टर्मिनल कोई भी प्रोसेस नहीं कर रहा होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम डंप टर्मिनल बोलते हैं। कोई भी काम नहीं करेगा, बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू रीड पेंसिल और पेन मार्क्स ऑन अ मल्टीपल चॉइस आंसर शीट। ठीक है, अगर पेंसिल और पेन से या किसी भी चीज से मार्क कर रखा है तो उसे रीड करने का काम कौन करता है, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। दोस्तों यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आपको मेरी कंप्यूटर की सीरीज पसंद आ रही है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों ये जो मैं वीडियो लेकर आती हूँ बहुत मेहनत से बनते हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों को, ताकि उनको ये मेरी तरफ से ये नॉलेज उन लोगों तक पहुंच सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। मैं भी अंदर से इंथुजियास्ट हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। स्मॉलेस्ट यूनिट कंप्यूटर स्क्रीन की क्या कहलाती है, पिक्सल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ। रजिस्टर किसका पार्ट है, CPU का पार्ट है। ठीक है, ALU में यूज होते हैं रजिस्टर्स जब कैलकुलेशंस करते हैं तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की, तो वो होती है सिस्टम एनालिसिस। आप किसी भी चीज का एनालिसिस पहले करते हैं। ठीक है, एनालिसिस करने के बाद में आप स्पेसिफिकेशन और डिजाइन देखते हैं, उसके बाद मेंटेनेंस, उसके बाद टेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। कौन सी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, CD। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क ये कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूटिलिटी यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए प्रोग्राम। कौन सी यूटिलिटी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, तो वो होता है डिस्क डिफ्रेगमेंटेटर। ये क्या करता है, डिस्क को या हमारी मेमोरी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने का काम करता है। चलिए हाँ, ये टर्म्स भी आप समझ सकते हैं। डिस्क क्लीनअप मतलब होता है अनवांटेड फाइल को डिलीट करना। डिस्क फॉर्मेट मतलब होता है पूरा ही डेटा हटा देना। और डिस्क सेगमेंटेशन का मतलब होता है डिस्क जो होती है हमारी वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ENIAC। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये क्योंकि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये इसे किसने बनाया था, J. प्रॉस्पर एकर्ड और जॉन W. मोचली। बहुत डिफरेंट नाम होते हैं इनके, याद करना बहुत मुश्किल होता है और प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा इनका अलग ही हो जाता है अगर हम मन से करें तो। ठीक है, तो J. प्रॉस्पर एंड मोचली ये दो लोग थे जिन्होंने डिजाइन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कमांड इज यूज टू मेक अ न्यू डायरेक्टरी। कौन सी कमांड होती है जिससे हम नई डायरेक्टरी को बना सकते हैं, तो MD जो होती है, और MD का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, नई डायरेक्टरी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ प्रिंटर दैट प्रोड्यूस द आउटपुट बाय प्रेसिंग अ प्रिंट एलिमेंट and an inked ribbon against the face of a continuous paper from is called। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो क्या करता है, पेपर के ऊपर स्ट्राइक करने का काम करता है। ठीक है, तो वो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, पेपर के ऊपर स्ट्राइक करेंगे जिससे कि प्रिंट होगा पेपर के ऊपर, तो उसे बोलते हैं हम इम्पैक्ट प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज a utility program that locates and eliminated unnecessary fragments and rearrange file and unused disk space to optimize operations। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम है जो क्या करता है, अननेसेसरी फ्रेगमेंट्स को हटाता है, फाइल्स को रीअरेंज करता है और ऑप्टिमाइज करता है किसको, डिस्क स्पेस को, तो वो होता है ऑप्टिमाइज ड्राइव्स। ठीक है, अब इसमें फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं आया, इसमें क्योंकि फाइलों को भी रीअरेंज करने का काम करता है। ठीक है, मेमोरी को ही नहीं फाइलों को भी रीअरेंज करने का काम कर रहा है, इसलिए हम इस ऑप्शन के साथ में जाएंगे, ऑप्टिमाइज ड्राइव्स। ठीक है, ड्राइव को ऑप्टिमाइज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्रोग्राम डज योर पर्सनल कंप्यूटर यूज टू स्टार्ट द सिस्टम आफ्टर यू टर्न इट ऑन। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम होता है जो रन होता है पर्सनल कंप्यूटर पे जब आप किसी भी सिस्टम को रन करते हैं। ठीक है, ऑन करते हैं, सॉरी, जब आप किसी भी सिस्टम को ऑन करेंगे तो कौन सा प्रोग्राम रन होगा, वो बायोस होगा। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आपको मेरे कंप्यूटर की सीरीज पसंद आ रही होगी। मेरा वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच।